हेलो गाइज, मैं हूं नितेश सिंह तोमर। आज हम देखने वाले हैं HTML का वन शॉट वीडियो जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक की HTML दिखेंगे। इसमें हम ढेर सारे टॉपिक कवर करेंगे, जैसे ड्यू हुआ, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ढेरों टॉपिक कवर करेंगे। सारा का सारा HTML देखेंगे एक वन शॉट वीडियो में। हम ज़्यादा फोकस आज के सेशन में प्रैक्टिस पे करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छे होते जाओगे HTML में, या फिर जो भी आप आगे करोगे उसमें। सबसे ज़्यादा मेन क्या है? प्रैक्टिस। तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलो करते हैं आज की वीडियो को। जब भी वेबसाइट बनती है तो तीन चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उसका फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डाटाबेस। अब ये फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस होता क्या है? फ्रंट एंड जो भी आप देख रहे हो वेबसाइट के अंदर, स्ट्रक्चर वगैरह देखते हो, यूआई देखते हो, यूजर इंटरफेस, वो हमारा फ्रंट एंड होता है। डाटाबेस क्या होता है? जिसमें आपका डाटा, यूजर नेम, पासवर्ड, आईडी, ये सब स्टोर होता है, वो डाटाबेस होता है। और बैकएंड क्या होता है? फ्रंट एंड और डाटाबेस के बीच में बैकएंड होता है, जो आपस में बातचीत करते हैं। जैसे आप कभी भी गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? फ्रंट एंड कॉल करेगा बैकएंड को, सर्वर साइड को। सर्वर साइड डाटाबेस में चेक करेगी कि ये वेबसाइट है या नहीं है। अगर हुई तो फिर वो आपको क्या करेगी? गूगल की लिस्ट में शो करेगी। बट ये प्रोसेस बहुत स्पीड में होती है, तो हमें पता भी नहीं चलता, मिली सेकेंड्स में होती है। अब हम देखेंगे फ्रंट एंड में जो तीन मेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होते क्या है? किसी भी वेबसाइट, HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में यूज होती है HTML स्ट्रक्चर। CSS क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। किसी भी वेबसाइट की स्टाइलिंग, कलर, डिजाइनिंग से लेकर जितनी भी स्टाइलिंग का काम है वो CSS करती है। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जितना भी वेबसाइट का लॉजिकल पार्ट होता है वो जावास्क्रिप्ट से कवर करते हैं हम लोग। जैसे कि डार्क मोड, लाइट मोड, ये सब जावास्क्रिप्ट से होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं चल जाता हूँ अपने VS कोड में। अब आ गए हम हमारी होम स्क्रीन पे। हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेंगे। अभी फिलहाल मैं HTML नाम से ले लेता हूँ। HTML नाम से मैंने फोल्डर ले लिया। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। इसको मैंने ओपन कर लिया है VS कोड में। अभी आ गया है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप HTML की फाइल बनाओगे तो आप कुछ भी नाम लिखोगे, .html कंपलसरी लगाना ही लगाना है, ताकि कोड एडिटर को पता चल सके कि वेबसाइट किस टाइप की है। C++ में हम जैसे CPP लेते हैं, वैसे ही HTML में हम .html लेते हैं। यहाँ पर मैं index.html लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा नाम, देन .html फाइल का टाइप। अब देखिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर लाने के लिए हम Shift 1 एंटर करेंगे तो ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। पहले हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है अपना, और क्या क्या चीजें इसमें। देखो, HTML जो है ना पूरे टेक्स्ट पे टिका हुआ है। टैग कैसे? जैसे यहाँ लिखा है बॉडी टैग, बॉडी टैग, यहाँ मैंने बॉडी टैग लगाया। ये ओपन कुछ इस टाइप से हो रहा है तो क्लोज कुछ इस टाइप से होगा। क्लियर है? ओपन हम ब्रैकेट में करते हैं, क्लोज भी हम ब्रैकेट में करते हैं, बट ये डिवाइड वाला हम साइन लगा देते हैं। क्लियर है सबको? वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। क्लियर? HTML का टैग लगाएंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म, जैसे आपको मैं बता चुका हूँ। उसके अंदर हमने हेड टैग लिया है। हेड टैग होता क्या है? हेड टैग के अंदर जितनी भी मेटा लिंक्स हैं वो आती है। CSS ऐड करने के लिए भी हम हेड टैग का यूज करते हैं। हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं कि CSS ऐड हो जाए, फिर हम उससे ऐड करके फिर उसमें करवाते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद हम टाइटल टैग लगाते हैं। टाइटल टैग में आप कुछ भी वेबसाइट का नाम दे सकते हो, जैसे अमेजोन है तो अमेजोन दे दो, जो आपका मन करे वो दे दो। फिलहाल मैं मेरा नाम दे देता हूँ नितेश। कंट्रोल सेव करेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे। जैसे डबल टैप कर लेता हूँ ओपन, तो आप ये देख सकते हो जहां ये नाम दिख रहा है मेरा, टाइटल कहाँ पर आता है ये देखिए। जहाँ वेबसाइट लोड लेती है या फिर जो भी रहता है, यहाँ पर टाइटल का नाम आता है। क्लियर है? सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हेड टैग क्लोज हो जाता है। उसके बाद हमारा बॉडी टैग चलता है। बॉडी टैग में हम पूरा वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं, A to Z कंटेंट हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं? HTML को क्लोज कर देते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था HTML पूरा टैग वगैरह पे टिका हुआ है, तो हम टैग्स वगैरह देखेंगे डायरेक्ट।
लाइक H1। H1 टैग होता क्या है? देखो, H का मीन्स हेडिंग, सिंपल सा, H का मीन्स हेडिंग। H1 लिखा है मतलब H1 हेडिंग 1, H2 हेडिंग 2। अब H1 H2 में दिखती कैसी हेडिंग? देखो, H1 मीन्स बहुत बड़ी हेडिंग, H2 मीन्स उससे छोटी, H3 मीन्स उससे छोटी, H4 मीन्स उससे छोटी। क्लियर है? जैसे मैंने H1 में लिख दिया, H2 में लिख देते हैं पहले नीतीश, यहाँ लिख दिया मैंने नीतीश। तो बेसिकली जब रिजल्ट दिखेगा तो दिखेगा कैसे? H1 मीन्स बहुत बड़ा, H2 मीन्स उससे छोटा, H3 मीन्स उससे छोटा। मैं 2 मिनट लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये मैंने H4 तक टैग लिख दिए हैं। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा रिजल्ट। H1 मीन्स बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, देन H4। क्लियर है सबको? H1 टैग ऐसा काम करता है। H मीन्स हेडिंग, P मीन्स पैराग्राफ टैग होता है। पैराग्राफ को हम P से डिनोट करते हैं, सिंपल था। पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। हाँ, अब ये लोरेम 20 क्या होता है? लोरेम 20 बेसिकली क्या काम करता है? डमी टेक्स्ट का लाने का काम करता है लोरेम। आप जैसे ही आप लोरेम करके जितने भी वर्ड लिखोगे 10, 20, 50, तो वो ऑटोमेटिक उतने डमी टेक्स्ट दे देता है। सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे हम, ये हमारी स्क्रीन पे आ गया है डमी टेक्स्ट पैराग्राफ टेक के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? पी मींस पैराग्राफ यहाँ ओपन हो रहा है, देन यहाँ आखिरी में हम इसे क्लोज भी करेंगे। क्लियर है सबको? इसके बाद हम कुछ टैग देख लेते हैं। बी टैग क्या काम करता है? बी टैग मीन्स बोल्ड। बोल्ड समझते हो आप सब? बोल्ड, ठीक है ना? बोल्ड के अंदर मैं नीतीश जैसे ही लिखूंगा, सेव करके रिफ्रेश करेंगे हम, तो आप देख सकते हो ये मेरा नीतीश बोल्ड में लिख के आ चुका है। ठीक है, इतना क्लियर है? ऐसे ही एक आई टैग होता है। आई टैग मीन्स इटैलिक टैग। इटैलिक टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। टेढ़े मीन्स इटैलिक, ठीक है ना? ये देख सकते हो आप, ये इटैलिक हो गए। क्लियर है सबको? अब एक टैग होता है अंडरलाइन, हम जिसे यू से डिनोट करते हैं, अंडरलाइन टैग। इसके अंदर मैं जैसे ही अपना नाम लिखूंगा नीतीश, सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हो ये नीतीश के नीचे अंडरलाइन आ गई है। इटैलिक टेक के अंदर थोड़े से वर्ड टेक हो गए हैं और बी टेक के अंदर बोल्ड हो चुका है। क्लियर है सबको? ठीक है भाई। बट ये एक लाइन में आ रहे हैं, अगर आप लोगों को इसको नीचे वाली लाइन में लाना है, फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए बेसिकली एक टैग होता है बी आर टैग, जिसे हम ब्रेक टैग भी बोलते हैं। बी आर टैग का फुल फॉर्म है ब्रेक। जैसे ही आप ब्रेक लगाओ, बट इसमें ध्यान रखना, इसमें क्लोज नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट यहीं ओपन हो रहा है, यहीं क्लोज हो रहा है। ठीक है ना? यहीं ओपन कर देंगे, हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ मैं बी आर टेक लगा देता हूँ। सेव करके हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो आप देख सकते हो ये लाइन के नीचे लाइन आ चुकी है। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, ये हमारा यूएल टैग हो गया। एक और बात, HTML नोट केस सेंसिटिव है। अब नोट केस सेंसिटिव होता क्या है? जैसे कि अगर मैं पैराग्राफ टेक छोटा लिख रहा हूं, तो मैं अगर पैराग्राफ टेक बड़ा भी लिखूंगा तो एज सच कुछ फर्क नहीं होगा, एज इट इज जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। जैसे मैं इसमें लिख के बता देता हूं आप लोगों को, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं नीतीश, सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हो ये दोनों नीतीश आ चुके हैं, एज इट इज प्रिंट हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आप छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना? इतने को अब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एक बार और रिवीजन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ। सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं, ओपन करेंगे तो क्लोज भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हेड टैग लगाते हैं, यहाँ हमने ओपन किया, यहाँ हमने क्लोज किया। हेड टैग होता क्या है? इसके अंदर मेटा लिंक्स आती है, टाइटल आता है, जितने भी लिंक सेट करते हैं CSS की, टेलविंड CSS की, सारी लिंक्स हम इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है सबको? यहाँ पर हम टाइटल लिखते हैं, टाइटल जो हमारा वेबसाइट की स्क्रीन पर शो होता है ऊपर जहाँ लोड लेता है वहाँ पर। उसके बाद बॉडी टैग आएगा। बॉडी टैग ओपन करा है तो लास्ट में हम क्लोज भी करेंगे। बॉडी टैग के अंदर जितना भी वेबसाइट का कंटेंट है हम वो लिखते हैं। क्लियर है? अब इतने को मैं कमेंट आउट कर दूंगा।
अब ये कमेंट आउट क्या है? अब ये कमेंट आउट होता क्या है? कमेंट होता क्या है? तो देखिए, कमेंट कुछ हम इस टाइप से लगाते हैं। पहले आप देख लीजिए, ये मैंने लिखी कमेंट, ठीक है ना। इसके अंदर जो भी कोड मेरे को लिखना है मैं लिख दूंगा, जैसे हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट लिखा, ठीक है, लिख दिया। अब होगा क्या? रन करवाएंगे तो क्या होगा? कुछ रन नहीं होगा। कमेंट मीन्स जो मशीन इग्नोर करती है, जो भी हमारा कंप्यूटर जिस कोड को इग्नोर करेगा उसे हम कमेंट करते हैं। कमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं? जैसे अभी तो कुछ कोड है, लेकिन जब ज़्यादा कोड होते हैं, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कोड को समझना कि कोड में हो क्या रहा है एक्चुअली, तो हम कमेंट लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ से हेड चालू हुआ है, यहाँ से नेव बार चालू हुआ है, यहाँ से फुटर चालू हुआ है, इसलिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट कुछ इस हिसाब से होती है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप जिसे कमेंट करना है उसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल स्लेस जैसे ही दबाओगे तो कमेंट हो जाएगा, कमेंट से हट भी जाएगा। ठीक है, ये इतना मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग मीन्स, एंकर टैग बेसिकली लिंक ऐड करने का काम करता है, ठीक है ना। जिसमें हम कोई सी भी लिंक आप ऐड कर दो, उसके क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप उस लिंक पे फॉरवर्ड हो जाओगे, ठीक है ना। एंकर टैग कुछ इस हिसाब से लगता है। सबसे पहले एक बार जूम कर देता हूँ मैं, ज़्यादा हो गया कुछ। ये एंकर टैग लगाया, ब्रैकेट लगाया, ए लिखा, यहाँ क्लोज, देन यहाँ पर क्लोज एंकर टैग, ठीक है ना। हिरिफ क्या होता है? हिरिफ बेसिकली लिंक को ऐड करने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ डालूंगा कुछ भी लिंक, एग्जाम्पल फॉर यहाँ हम लिख देते गूगल, गूगल लिखा, देन हम गूगल की लिंक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सेव करेंगे हम हमारे रिजल्ट पे जाएंगे वेबसाइट के, रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट को, तो हमारा ये गूगल लिखा आ रहा है। बाकी सब हमने कमेंट आउट कर दिया है, तो वो दिखेगा नहीं रिजल्ट में, क्योंकि वो मशीन इग्नोर करती है, ठीक है ना। जैसे मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो हमारा एक नया टैब खुल जाएगा, वो है google.com। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, रिवर्स ले जाएंगे। बट आप कुछ नोटिस करोगे अगर, तो ये उसी टैब में खोल रहा है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, 2 सेकेंड में आपको हल्का सा नीचे करता हूँ इसे, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखना इसी टैब में गूगल ओपन हो रहा है। बट बहुत बार क्या होता है, हमें दूसरे टैब में से ओपन करवाना की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम चाहते हैं कि ये दूसरे टैब में ओपन हो। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए बेसिकली इसी के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है टारगेट नाम का। जैसे मैं टारगेट नाम का एट्रीब्यूट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ स्लेश मेन, जैसे ही मैंने लिखा, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं हम इसे, थोड़ा इन्हें बंद कर देते हैं, ठीक है, आप क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, इतना तो आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने टारगेट स्लेश मेन लिखा, सेव करूंगा, देन वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करेंगे, और जैसे मैं गूगल पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसे, जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूंगा दूसरे टैब में ओपन होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्लोज कर देंगे हम। हमने देखा भी एंकर टैग, एंकर टैग बेसिकली लिंक ऐड करने के काम में आता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसी टैब में ओपन हो रहा था, बाय चांस हमें दूसरे टैब में ओपन करना हो तो यहाँ हम टारगेट एक एट्रीब्यूट आता है वो लगा देंगे, जिससे हमारा दूसरे टैब में ओपन होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एंकर टैग के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। कैसे इंटरेस्टिंग? देखिए, ये एंकर टैग लिया है मैंने, हीफ के अंदर टेल दिया है। अब टेल क्या होता है, और नीचे दिया है मेल टू। अब ये मेल टू क्या होता है? देखो, टेल के अंदर जैसे ही आप कुछ भी आपका नंबर लिखते हो, एग्जाम्पल फॉर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी आप टेक्स्ट लिखते हो, तो जैसे ही आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक एक ऐप खुलेगा फोन वाला, उसके अंदर ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वो जो भी आपने नंबर दिए टेल के अंदर वो आ जाएंगे, ठीक है। अब मेल टू में क्या होता है? मेल टू में भी ऐसा ही होता है। आपने जो भी मेल टू के अंदर मेल डाला है, जैसे ही आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे एक ऐप खुलेगा मेल वाला, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये वाला ईमेल आ जाएगा, आप कुछ भी इसको डायरेक्ट मेल कर सकते हो। ये क्या काम करता है हमारा? एंकर टेक की कुछ ये टेल और मेल टू। अब इसे हम रन करवा के देखेंगे कि कैसे रन हो रहे हैं। हम हमारे कोड में जाएंगे, जैसे मैं एंकर टेक लेता हूँ, हिरिफ के अंदर मैं टेल दे देता हूँ, और यहाँ कुछ भी नंबर दे देता हूँ, जैसे डमी कुछ भी 1 2 3 4
कुछ भी दे देते हैं अपन। ठीक है, ये मैंने कुछ 10 डिजिट के नंबर दे दिए। यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट, और यहीं पर हम मेल का भी देख ही लेते हैं। मेल, अब इसके अंदर जैसे ही मैं मेल 2 लिखता हूँ, देन यहाँ कुछ भी समथिंग मेल समथिंग @gmail.com, इसके अंदर मेल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सेव करके हम हमारी रिजल्ट स्क्रीन पे चलेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ आ रहा है मेल कॉन्टैक्ट। थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं हम, कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसे ब्रेक कर लेते हैं हम यहाँ, ब्रेक। अब देखिए, जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये ऐप की परमिशन मांग रहा है। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, ये ऐप की, जैसे ही मैं अब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, ये ऐप की परमिशन मांग रहा है। जैसे ही ऐप पे मैं क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट हमारे कीबोर्ड पे वो नंबर आ जाएंगे। मेल पे क्लिक करूंगा तो ये मेल की परमिशन मांगने लग जाएगा कि मेल करना है तो मेल की परमिशन दे दूं। ठीक है, क्लियर है सभी को? आई होप सबको समझ में आया होगा मेल टेल और मेल टू। अब हम देखेंगे, इससे मैं कट कर देता हूं। अब ये डिटेल टैग क्या है? डिटेल टैग, आइए समझते हैं इसको भी। सबसे पहले मैं डिटेल टैग लगा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल टैग होता क्या है। जैसे मैं लिखूंगा डिटेल्स, टैग लगाया मैंने, इसके अंदर कुछ भी हम डमी टेक्स्ट लिख देते हैं, सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं अपनी रिजल्ट स्क्रीन पे जाऊंगा, रिफ्रेश करके सेव करूंगा, सेव करके रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ टेल आ रहा है और साइड में एक सिंबल आ रहा है। अब डिटेल टैग क्या करता है, जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर का पूरा टेक्स्ट शो होने लग जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये हिडन रहेगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये शो होने लग जाएगा। डिटेल टैग हमारा ये काम करता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, डिटेल टैग भी हो गया हमारा। एक होता है मर्क्यू टैग। अब मर्क्यू टैग क्या होता है देख लेते हैं करके। जैसे मैं मर्क्यू लिखूंगा, अब मर्क्यू में क्या होता है, आप कुछ भी अंदर टेक्स्ट लिखोगे तो वो स्लाइडिंग होने लग जाता है। इसके अंदर कुछ डमी टेक्स्ट लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर जैसे ही डायरेक्शन के अंदर मैं डायरेक्शन बताता हूँ, लाइक जैसे कि मैंने राइट करा, देन सेव करेंगे हम, तो आप देख सकते हो हमारा जो ये है, जो हमने लिखा है लोरेम डमी टेक्स्ट, वो राइट की साइड जा रहा है। अगर हमें इसे लेफ्ट की साइड जाना है तो सिंपल सा यहाँ लेफ्ट लिख दो, तो ये क्या होगा, स्क्रोलिंग होगा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट की साइड। क्लियर है सभी को? ये हमारा मर्क्यू टैग काम करता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हम इसका देख चुके हैं। हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग देख चुके हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ टैग्स हैं, हम देख लेते हैं। बोल्ड टैग जो हम देख चुके हैं, जिससे हम बोल्ड होगा। इटैलिक टैग जिसमें थोड़े से वर्ड टेढ़े हो जाएंगे। अंडरलाइन टैग जिसमें अंडरलाइन हो जाएगी। डिलीट टैग इसमें ऐसा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, प्री टैग, अब ये प्री टैग क्या होता है, आइए समझते हैं प्री टैग को। प्री टैग होता क्या है, पैराग्राफ टैग को हम थोड़ा सा ले लेते हैं नीचे, इसको मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ले आता हूँ। यहाँ लाके मैंने नीचे लिया। ठीक है, इसको हल्का सा जूम आउट कर लेंगे। ये मैंने लिखा है प्री टैग, पी टैग सॉरी, पी टैग लिखने के बाद मैं जैसे ही इसमें स्पेस देता हूँ, ठीक है, स्पेस दे दी मैंने, अच्छी खासी स्पेस दी है। फिर हम रिजल्ट पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ स्पेस शो नहीं हो रही है। पीटेक क्या करता है, स्पेस को इग्नोर भी करता है, ज़्यादा स्पेस वो नहीं लेता है। ठीक है ना? और बहुत सारे केस में क्या होता है, हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है कि आज जैसी स्पेस ली थी वैसी ही स्पेस आ जाना चाहिए। तो हम जैसे ही यहाँ लोरेम में 10 करके एंटर करता हूँ, अब अगर मैं किसी भी वर्ड में अगर स्पेस दूंगा तो मशीन उसे इग्नोर नहीं करेगी, एज इट इज़ प्रिंट कर देगी वेबसाइट के ऊपर। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने प्री की जगह प्री लिया है, तो वेबसाइट ने जैसी स्पेस मैंने दी थी कोड के अंदर वैसी की वैसी ही स्क्रीन पे लाके शो कर दी है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब जाते हैं कोड में हम। इससे हम हल्का सा कमेंट आउट कर देते हैं, पूरे को ही कमेंट आउट कर लेते हैं। इससे भी कमेंट आउट कर देते हैं। अरे रे 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 रे, कहाँ भाग गया?
ठीक है, कमेंट कर दिया। ठीक, सब आपने कमेंट कर दिया। वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट टैग और सब स्क्रिप्ट टैग होता क्या है। देखिए, हम यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। इसे किसी एक टैग में ले लेता हूँ, H3 में ले लेता हूँ। मैं यहाँ जैसे ही 10 डालूंगा, देन यहाँ मैं लगा देता हूँ सुपर स्क्रिप्ट टैग, जिसे हम SUP से करते हैं, SUP टैग। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट टैग। इसके अंदर जैसे मैं 2 लिखता हूँ, तो सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, जो भी आप उसके अंदर लिखोगे उसे पावर में शो करवाने लग जाता है, लाइक दिस। यहाँ मैंने 10 लिखा है, 10 की पावर में 2 आ गया है। सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, पावर लगाने के काम में आ रहा है। ठीक है, इसे इसे हल्का सा ऊपर कर देता हूँ, इसको ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। ये जहाँ सुपर स्क्रिप्ट था, हम सब स्क्रिप्ट कर देते हैं, सब स्क्रिप्ट, देन सब स्क्रिप्ट। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करके H2O लिख देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए हो क्या रहा है। अब सुपर स्क्रिप्ट में पावर ऊपर जा रही थी, और सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, वही पावर डाउन में आ रही है, नीचे आ रही है सब स्क्रिप्ट में। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमने देख लिया सुपर स्क्रिप्ट, देख लिया सब स्क्रिप्ट भी देख लिया है कि कैसे क्या वर्क कर रही है, केस सेंसिटिव नहीं होती, जैसे मैंने आपको बता चुका। आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी टैग लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। कमेंट हम देख चुके, कमेंट कुछ इस टाइप से लगती है। ठीक है, ठीक है, कमेंट हम देख चुके हैं, कमेंट कुछ इस टाइप से लगती है। एंकर टैग हम देख चुके हैं, लिंक ऐड करने के काम में आती है। और अगर दूसरे टैग में, अगर टैब में खोलना है हमें उसी लिंक को, तो हम क्या करते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट लगाएंगे, उसके अंदर स्लैश मेन लिखेंगे, तो वही वेबसाइट हमारे दूसरे टैब में ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, इमेज टैग। अब इमेज टैग क्या होता है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इमेज टैग जो हमारी इमेज ऐड करने के काम में आएगा। ठीक है, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ IMG टैग, मीन्स इमेज टैग। जैसे मैंने इमेज टैग लिखा, ये थोड़े से कोड आए, अभी अल्ट को हम काट रहे हैं। SRC के अंदर हम इमेज का नाम देंगे, तो डायरेक्ट हमारी इमेज ऐड हो जाएगी। या फिर कोई से भी लिंक इमेज की डायरेक्ट आप गूगल से कॉपी करना चाहो, तो आप वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो SRC के अंदर, तो वही इमेज क्या होगी, हमारी वेब पेज पे शो होगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैंने इमेज टैग लगाया। इसके अंदर मैं अपनी वेबसाइट, अपनी गैलरी में से एक इमेज ले लेता हूँ। उस फोल्डर में मैंने एक इमेज दे के रखी है। जैसे मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये इमेज आ चुकी है, लेकिन इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ एंड हाइट की, जिससे हम विड्थ हाइट इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं विड्थ लिखूंगा, विड्थ आ गई है। विड्थ के अंदर मैं जितनी भी देना है उतने में पिक्सल्स दे दूंगा। ठीक है, हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। हाइट तो ऑटो आ ही जाएगी, जैसे मैं विड्थ करूंगा तो उस हिसाब से हाइट उसकी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हो मेरी इमेज आ गई है मेरी स्क्रीन पर। ठीक है, आप देख सकते हो मेरी इमेज आ गई है स्क्रीन पर। इमेज टेक क्या करता है, इमेज को ऐड करने के काम में आता है। उसके ही अंदर हम विड्थ और हाइट देख रहे हैं। आपको अगर हाइट देना हो तो हाइट दे दो, विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना? इसके बाद हम देखेंगे वीडियो टैग। अब वीडियो टैग होता क्या है, वीडियो टैग अब तो हमें पता लग ही गया है ना भाई, इमेज टैग इमेज ऐड कर रही थी, वीडियो टैग वीडियो ऐड करेगी, सिंपल सा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक वीडियो टैग लगा देता हूँ। वीडियो टैग, वीडियो टैग, वीडियो टैग लगाया। SRC के अंदर क्या होगा, लिंक आएगी, वीडियो का नाम आएगा, सिंपल सा वही नाम हम दे देंगे इससे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ जैसे मैंने दिया है SRC के अंदर हम कुछ भी नाम .mp4, उसका टाइप लिखना बहुत जरूरी है। जैसे इमेज में आप देख रहे हो, यहाँ मैंने JPG लिखा है। इमेज भी बहुत टाइप की होती है, JPG, PNG, JPEG, तो टाइप भी बताना जरूरी है कि ये इमेज इस टाइप की है।
वैसे ही हम वीडियो ले लेते हैं, कोई सी एक क्लिप ले लेता हूँ मैं। तो देखिए वीडियो टेक के अंदर क्या करूँगा, मैं वीडियो का नाम दे देता हूँ। जैसे वीडियो का नाम डॉट स्लैश करूँगा तो जो भी मैंने वीडियो रखी है इसके अंदर वो आ जाएगी। सेव करके मैं अगर स्क्रीन पे जाऊँगा हमारी रिजल्ट स्क्रीन पर, तो इमेज ये वीडियो आ गई है बट चल नहीं रही है, ठीक है ना। पहले हम इमेज हटा देते हैं हमारी। ये वीडियो आ गई है लेकिन साइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साइज एडजस्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया विड्थ हाइट आप इसकी डिनोट कर सकते हो। विड्थ में इसकी दे देता हूँ 300 पिक्सल। सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये थोड़ी छोटी हुई है, लेकिन और छोटी अगर हमें चाहिए तो हम और इसकी विड्थ कम कर देते हैं, ठीक है। विड्थ आ गई, ठीक है। बट ये वीडियो वर्क नहीं कर रही है, उसके लिए क्या करेंगे? तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने बताया है कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ मैंने बताया इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं कंट्रोल, हाइट, विड्थ, लूप, ऑटो प्ले। अभी कैसे काम करते हैं देखते हैं। जैसे ही मैं वीडियो के अंदर मैं लिखता हूँ कंट्रोल, कंट्रोल्स जैसे ही लिखूंगा मैं तो यहाँ इसके कंट्रोल्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो वीडियो के कंट्रोल्स यहाँ देख रहे हैं। जैसे मैं ऑन करूंगा तो ये वीडियो आप ऑन हो काशी जब जाएगी। जाओगे ना। इसकी वॉइस कम कर देता हूँ। जैसे आप देखोगे इसकी वीडियो आ चुकी है, मैं थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ प्ले स्पीड का भी ऑप्शन आ रहा है, वीडियो वॉइस कम ज़्यादा का भी आ रहा है। ये हमारी वीडियो एड हो चुकी है, ठीक है ना। इसके ही अंदर हम और एट्रीब्यूट्स देखेंगे। कंट्रोल्स भी कर लिया। बहुत बार क्या होता है वेबसाइट में आपको ऑटो प्ले करवाना पड़ सकता है, उसके लिए क्या करेंगे हम कंट्रोल्स को हटा देते हैं डायरेक्ट। जैसे हम यहाँ ऑटो प्ले लिखेंगे तो वीडियो क्या होगी, ऑटो प्ले हो जाएगी, ठीक है ना। बट यहाँ हो ही नहीं, ठीक है। ऑटो प्ले जब भी होती है हम इसे म्यूटेट कर देते हैं। म्यूटेट मैंने जैसे ही म्यूट करा, रिफ्रेश करा तो ये वीडियो हमारी वर्क होने लग गई है। बहुत बार क्या होता है आपको वीडियो रिपीटली चलानी पड़ती है बार बार, उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे लूप। जैसे ही वीडियो खत्म होगी स्टार्टिंग से वापस से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। लूप हमारा ये काम करता है। ये वीडियो टेक के अंदर हमने कुछ एग्जांपल देखे, ठीक है ना। अब मैं इसे पूरे को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी हमारा थोड़ा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। बॉडी टेक अब क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट हम देखेंगे बी आर टेक। हम देख चुके हैं बी आर मीन्स ब्रेक, जो हम सिंगल लाइन में ही लिखते हैं वहीं पर ख़त्म भी हो जाता है बी आर टेक, ठीक है। एच आर टेक क्या काम करता है, एच आर टेक देख लेते हैं। एच आर टेक जैसे ही मैंने पी टेक लिखा, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ले देता हूँ। लो रैम, लो रैम 10 लिखा मैंने। अब बीच में कहीं पर भी या फिर किसी भी चीज़ को सेपरेट करना रहे हॉरिजॉन्टल लाइन में तो हम एच आर टेक लगा देते हैं। सेव करके रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई है और उसके नीचे बाकी का टेक्स्ट आ रहा है। तो कुछ भी टेक्स्ट या फिर किसी भी चीज़ को आपको दो भागों में सेपरेट करना हो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना हो तो हम एच आर टेक लगाते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम देखेंगे लिस्ट क्या होता है। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट लिस्ट डाटा, जो लिस्ट डाटा को रिप्रेजेंट करता है किसमें, लिस्ट फॉर्म में करता है। लिस्ट दो टाइप की होती है, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट होती क्या है देखिए। ऑर्डर लिस्ट का टैग कैसा होता है, यूएल लगा के हम जैसे ओपन करेंगे तो इसे लास्ट में क्लोज भी करते हैं। ऑर्डर लिस्ट का क्या होता है, ओएल लगा के हम अगर ओपन कर रहे हैं तो इसको लास्ट में क्लोज करेंगे, ठीक है। अब एक बार हम वर्क करवा के देखते हैं ये होती कैसी है। ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके डॉट हुआ, ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, इस टाइप में डाटा आएगा। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 रोमन नंबर ABCD इस टाइप में डाटा आएगा। करके देख लेते एक बार। जैसे मैं यहाँ यूएल लिखूंगा मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर हम लिस्ट ले लेते हैं लाइक जैसे कि एप्पल, एप्पल लिया मैंने यहाँ पर। एक और ले लेता हूँ मैं, मैंगो ले लेते हैं यहाँ पर। वेबसाइट में मैं जाऊँगा, इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो डॉट में वो आ रहा है एप्पल एंड मैंगो। अब आप इसके अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट ले सकते हो, लिस्ट ली और अनऑर्डर लिस्ट ली, उसके अंदर लिस्ट ली, उसके अंदर भी आप अनऑर्डर लिस्ट ले सकते हो।
जैसे मैंने ली और यहाँ मैं यूएल टैग लगा के यहाँ जैसे मैं लिखता हूँ एप्पल, कंट्रोल सेव करके उसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हो इसके ही अंदर एक और आ गया एप्पल। क्लियर है सबको? ऐसा ही अनऑर्डर्ड ऑर्डर में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट लिए मैंने कुछ ऑयल लगा देता हूँ यहाँ, यहाँ भी हम ऑयल लिख देंगे, देन यहाँ भी हम ऑयल लिख देंगे। सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे हम तो आप देख सकते हो यहाँ 1 2 3 1 2 ऐसे इस टाइप में डाटा स्टोर होगा। आप इसे चेंज भी कर सकते हो जिस हिसाब से, अगर करना आपको रोमन नंबर में करना हो रोमन नंबर में, एबीसीडी में करना हो एबीसीडी में, डॉट में करना हो तो डॉट में कर लो, स्क्वायर में करना हो तो स्क्वायर में कर लो। क्लियर है सबको? ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट इस टाइप से होती है। अब हम देखेंगे टेबल होता क्या है। टेबल इन एचटीएमएल देखने वाले हैं। टेबल देखो बहुत सारी वेबसाइट पर आप देखते हो कि टेबल फॉर्म में डाटा स्टोर रहता है कि ये स्टूडेंट का नाम है, ये इसकी क्लास है। तो वो टेबल बनता कैसे वेबसाइट में, उसके लिए एक टेबल टैग आता है जो हम करके देखेंगे अभी। टेबल टैग आता है, टेबल टैग के अंदर हम टेबल टैग के अंदर हम टी आर लेते हैं। टी आर मीन्स कितनी रो होगी, टी आर टैग के अंदर हम टेबल की रो लिखते हैं। टी डी जिसमें टेबल का डाटा आएगा, और टी एच जिसमें हम हेडिंग लिखते हैं कि ये नाम है, ये क्लास है। ऐसे नहीं समझ में आया? प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसे। देखिए देखो, टेबल टैग लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने टी आर टैग लिया है कि ये एक रो होगी इतनी, ये दूसरी रो होगी इतनी। उसके बाद टी एच मीन्स टेबल की हेडिंग, हेडिंग मैंने ये ली है कि हाँ नेम आएगा, देन इसकी क्लास आएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक दूसरी वाली रो में हमने लिया है टी डी। टी डी मीन्स टेबल डाटा, कि क्या नाम है बच्चे का और क्या कौन सी क्लास में वो हैगा, ठीक है ना। क्या नाम है स्टूडेंट का, देन कौन सी क्लास में वो है, उसके बाद हम टेबल डाटा में स्टोर करवा देंगे। क्लियर है सबको? एक बार वो देख लो। टेबल टैग लेंगे, उसके अंदर कितनी रो लेना आपको वो टी आर टैग से ले लेंगे हम। टी आर टैग ओपन देन क्लोज, उसके अंदर टी एच लगाएंगे हेडिंग के लिए, उसके बाद टी डी लगा देंगे दूसरे रो में डाटा के लिए, ठीक है। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ मैं एक टेबल टैग लेता हूँ, टेबल टैग लिया है मैंने। इसके अंदर कितनी रो चाहिए, तो टी आर टैग ले लेंगे, जैसे एक रो देन दो रो ले ली मैंने रो, ठीक है। अब जो पहली रो है वो तो मेरी हेडिंग की होगी कि मैं लिखूंगा क्लास नेम, ठीक है ना, नेम क्लास, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लूंगा टी एच मतलब टेबल हेडिंग। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि नेम लिखो कुछ होगा स्टूडेंट का, ठीक है। फिर एक और टी एच ले लेते हैं क्लास के लिए कि कुछ क्लास होगी स्टूडेंट की, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी रो में हम क्या करेंगे, दूसरी रो में हम टेबल का डाटा स्टोर करवाएंगे जो कि डी डी टैग से होगा। डेटा नाम क्या है बच्चे का, जो भी है स्टूडेंट का नाम, ठीक है। नेक्स्ट डाटा क्या होगा कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, ठीक है ना। तो उसकी क्लास लिख दें हम, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया बी सी, ठीक है, बी सी ए। सेव करके रिफ्रेश करके हम रिजल्ट देखेंगे इसका। तो आप देख सकते हो यहाँ आया है नितेश, और क्लास आई है इसकी, और इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है। बट आप बोलोगे टेबल जैसा तो दिख नहीं रहा, ये नहीं दिख रहा है क्योंकि उसकी जितनी भी बॉर्डर है वो थोड़ी सी हिडन है। उसको हम CSS में करेंगे तो उसकी बॉर्डर को हम थोड़ी सी जैसे ही बढ़ाएंगे, बोल्ड करेंगे तो वो हमें शो होने लग जाएगी। टेबल को हम ओपन करते हैं, ये टीबी टैग लिया है, ओपन कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये टी आर टैग है, ठीक है ना। इसके बाद ये नीचे वाला टी आर टैग है, उसके अंदर हमने टेबल की हेडिंग लिखी है, देन इसका डाटा स्टोर करवाया है, ठीक है। इसकी बॉर्डर अभी नहीं दिखेगी क्योंकि हमने इसकी बॉर्डर की थोड़ी सी विड्थ इसको बोल्ड नहीं किया है। जैसे हम इसकी बॉर्डर को बोल्ड करेंगे या फिर जैसे ही इसकी बॉर्डर बढ़ाएंगे तो ये शो होने लगेंगी। क्लियर? अब देखेंगे हम कैप्शन टैग क्या होता है। कैप्शन टैग में क्या करते हैं, हम कैप्शन लिखते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कैप्शन स्टूडेंट डाटा, तो वो बताएगा कि अच्छा ये स्टूडेंट का डाटा है। तो मैं जैसे ही यहाँ कैप्शन लिखूंगा, कैप्शन, जैसे मैंने लिखा कैप्शन, कैप्शन के अंदर मैंने जैसे ही लिखा स्टूडेंट का डाटा है, ये स्टूडेंट डेटा, सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे हम तो ये ऊपर लिखा आ जाएगा कि ये स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है ना।
इसके बाद टी हेड क्या होता है, टी बॉडी क्या होता है। टी हेड में बेसिकली हम क्या करते हैं, टेबल का जितना भी हेडिंग वाला डाटा रहता है उसे व्रैप कर देते हैं, और टी बॉडी में टेबल की जितनी भी बॉडी वाला पार्ट रहता है उसको व्रैप कर देते हैं। कोलन स्पेस एट्रीब्यूट क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है और आपको जो ऊपर वाला है उसे दोनों दोनों कॉलम के बीच में लाना है, तब हम कोलन स्पेस का यूज करते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे यहाँ टी एच टेग में मैं जैसे इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन करा सेव करके जैसे हम वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, सेपरेट सेपरेट आ रहा है। बट इससे अगर मेरे को सेंटर में लाना हो तो क्या करूँगा, जैसे ही हम यहाँ टी एच में टेबल हेडिंग में जैसे मैं इसे कोलन स्पेस दूंगा, कोलन स्पेस, कोलन स्पेस के अंदर होता क्या है, आपको नंबर बताना पड़ता है कि कितने कॉलम के आप उसमें लेना चाह रहे हो। जैसे यहाँ मैं जैसे दो लिखता हूँ तो दो कॉलम के सेंटर में आ जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो नितेश और बीसी के बीच में आ गया है इन्फॉर्मेशन। क्लियर है। फॉर्म डाटा होता क्या है, फॉर्म डाटा में हम क्या करते हैं, बेसिकली यूजर का जो डाटा है वो स्टोर करवाते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, जैसे लॉगिन पेज आता है, रजिस्ट्रेशन पेज आता है, लॉगिन पेज आता है, रजिस्ट्रेशन पेज आता है, उसमें हम क्या करवाते हैं, यूजर का लॉगिन करवाते हैं। वहाँ हम फॉर्म डाटा का यूज करते हैं, साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया। अब इसे यूज कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल देखेंगे हम। इतने को मैं कमेंट आउट कर दूंगा, डिलीट ही कर देते इतने को हम। जैसे मैं फॉर्म डाटा लिखूंगा तो यहाँ एक एक्शन करके एट्रीब्यूट आ रहा है। अब ये एक्शन एट्रीब्यूट क्या काम करता है, जैसे किसी भी लैंग्वेज में आप डाटा पास करवाते हो डाटाबेस में, जैसे पीएचपी हुआ, एसक्यूएल हुआ, कुछ भी हो गया, तो हम यहाँ एक्शन करवाते हैं कि ये यूज़र की डिटेल पीएचपी के पास जाएगी। फिर पीएचपी क्या करता है, उसे डाटाबेस में स्टोर करवाता है। फिर हम जब भी लॉगिन करवाते हैं इंस्टाग्राम पे तो वो डाटाबेस में चेक करेगा कि यूज़र और पासवर्ड दोनों सेम है तो ही लॉगिन करवाएगा, अदरवाइज वो उसे लॉगिन नहीं करवाता है। ये होता है हमारा फॉर्म। क्लियर है सबको। अब देखेंगे हम फॉर्म बनता कैसे। जैसे इमेजिन करो आप इंस्टाग्राम का आप लॉगिन पेज बना रहे हो, तो उसमें कुछ ईमेल आईडी का एक इनपुट बॉक्स आता है एंड पासवर्ड का एक इनपुट बॉक्स आता है। अब वो कैसे बनता है, उसके लिए एक एचटीएमएल का टैग आता है, इनपुट टैग। मैं जैसे यहाँ पर लिखूंगा इनपुट, तो जैसे मैंने इनपुट लिखा, ये इनपुट टैग लगाया। अब इनपुट टैग ओपन भी उसमें ही हो रहा है और क्लोज भी उसमें हो रहा है, इसमें एक्स्ट्रा डबल से क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट के अलावा कुछ भी हो सकता है इनपुट टाइप। जैसे मैंने यहाँ टाइप लिखा, देन मैं इंटर करता हूँ तो ये बहुत सारे टाइप आ गए कि इनपुट टाइप बटन होगी, चेक बॉक्स होगा, रेशो होगा, हिडन होगी, इमेज होगी, मंथ होगा। मंथ में क्या आ जाएगा, कैलेंडर आ जाएगा, लाइक डेट। देखिए जैसे मैं करता हूँ, इसे सेव करके रिफ्रेश करेंगे हम इसको, तो आप देख सकते हो ये कैलेंडर खुल के ओपन हो गया है, मंथ वाला। ठीक है ना। इनपुट टाइप आप कुछ भी देख सकते हो। जैसे ही मैं अगर इसको टेक्स्ट दूंगा इनपुट टाइप, अब मैं वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करके देखूंगा तो ये इनपुट बन गया है बॉक्स। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब जैसे गूगल पे देखते हैं हम, गूगल पे आप देख रहे हो ये इनपुट पीछे लिया हुआ है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा आ रहा है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो टेक्स्ट हट जा रहा है। तो वो टेक्स्ट कैसे आता है, वो टेक्स्ट बेसिकली इसमें एक एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर। जैसे ही मैं प्लेस होल्डर लिखूंगा, इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो एज इट इज क्या होगा, इनपुट बॉक्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है सबको। ठीक है, हम करके देख लेते हैं। मैंने जैसे यहाँ लिखा इंटर यूर नेम, देन मैं अगर इसको सेव करके वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट आ रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा और कुछ भी लिखूंगा तो ये हट जाएगा। क्लियर है सबको। वैसे ही एक और इनपुट बना लेते हैं हम। ठीक है, इनपुट बनाया हमने, टाइप की जगह हम पासवर्ड कर देते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड। जैसे ही मैं करूंगा और यहाँ जैसे ही लिखूंगा मैं इंटर योर पासवर्ड, सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे हम, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया इंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड में मैं जैसे ही टाइप करूंगा तो सब ऐसे हिडन डॉट में आएंगे।
ताकि किसी को शो नहीं हो, सिक्योरिटी के लिए। ये हमारे पासवर्ड और इसका हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं आपको और थोड़े इनपुट बड़ा बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर इनपुट लिखा, इनपुट टाइप में अगर मैं ईमेल कर देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करेंगे हम, यहाँ मैं जैसे कुछ भी डालता हूँ और एंटर करूँगा, तो ये बता रहा है प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन दिस ईमेल, मतलब ईमेल आपका गलत है, एट द रेट वाला साइन नहीं है। तो जैसे ही अगर कोई करेक्ट ईमेल लिखेगा, जैसे कुछ भी उनने लिखा @gmail.com, तभी ये इसे एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर भी आप प्लेस होल्डर लगा के आप इसके अंदर जो लिखना हो वो लिख सकते हो। और थोड़े बहुत एग्जांपल बता देता हूँ मैं इनपुट के। जैसे ही आप लोगों यहाँ इनपुट टाइप की जगह आप जो देना आप दे दो, जैसे यहाँ मैं ले रहा हूँ चेक बॉक्स, चेक बॉक्स लिखा इनपुट टाइप, सेव करके मैं जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा तो ये चेक बॉक्स आ गया। अब चेक बॉक्स क्या काम करता है, चेक चेक बॉक्स क्या करता है, मल्टीपल अगर कुछ चीज़ें आ रही है, मल्टीपल जैसे कि जैसे हाँ इनपुट पेस्ट करा, यहाँ इनपुट पेस्ट करा, सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे मल्टीपल आ गई। जब कभी भी आपको मल्टीपल सिलेक्शन के लिए चाहिए हो तब हम चेक बॉक्स लगाते हैं। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जैसे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप मल्टीपल चॉइस पे आप टिक करते हो तो यहाँ चेक बॉक्स लगता है। अब आपको किसी सिंगल को सिलेक्ट करना हो कि जैसे मेल है फीमेल है जेंडर चेक करना हो, तो उसके लिए सिंपल सा इनपुट टाइप रेशो कर दो तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल सिलेक्ट हो जाएगा कि एक सिलेक्ट होगा, दूसरे पे जैसे ही करोगे तो एक हट जाएगा। क्लियर है सबको? ऐसे ही इनपुट टाइप होते हैं ढेर सारे, आप एक एक से प्रैक्टिस करके देख लेना, अब इतने तो मैं बताने से रहा। इनपुट टाइप आप देख लो, जैसे आप इसे कट करोगे इनपुट टाइप जैसे ही लिखोगे तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, ईमेल होता है, डेट टाइम होता है, सारी लिस्ट आपके पास शो होने लग जाएगी। ठीक है, अब हम एक इनपुट फॉर्म बनाते हैं क्लियरली अच्छे से, ठीक है ना। अब हम एक इनपुट फॉर्म बनाएंगे, वो भी एकदम क्लियर से। इनपुट फॉर्म के लिए क्या होगा, सबसे पहले कुछ H1 होगा जिसमें हम लिख देंगे लॉगिन, लॉगिन। क्लियर? इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ नाम होगा तो हम लिख देते हैं, इससे भी हम H4 में लेते थे। सो H4 में मैंने नाम लिखा नितेश, नेम लिख देते हैं सिंपल सा, अभी नितेश वगैरह कुछ नहीं। H4 ले लेंगे जिसमें मैंने लिख दिया है नेम। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ, इनपुट बॉक्स ले लेंगे, इसके बाद एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देंगे, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लगाऊंगा मैं इसके अंदर, इसके अंदर मैं लिख दूंगा इंटर यूर नेम, इंटर यूर नेम। ठीक है, इसके बाद एक और H4 ले लेते हैं हम, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड लिखा। अब मैं एक ले लेता हूँ इनपुट टाइप, क्या लूंगा अब आपको तो पता ही है, इनपुट टाइप पासवर्ड कर रहे तो हम पासवर्ड ले लेंगे ताकि वो हमारा सिक्योर रहे। ये बन गया हमारा लॉगिन फॉर्म। इसके अंदर प्लेस होल्डर ले लेंगे, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लेंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे इंटर यूर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड, यहाँ मैंने लिख दिया। सेव करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं एक लॉगिन आ रहा है, नेम आ रहा है इंटर योर नेम, एंड देन पासवर्ड आ रहा है, एंड देन पासवर्ड आ रहा है। ठीक है ना, अब ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ एक बटन लेना है, बटन टैग के लिए एक बटन टैग आता है, बटन टैग लिया मैंने, जैसे यहाँ लिख दिया लॉगिन, सेव करके रिफ्रेश करके हम वेबसाइट पे देखेंगे तो एक बटन आ गई है लॉगिन नाम से। बट ये क्या आ रहा है, इसके साइड से ही आ रहा है। अगर आपको नीचे लेना हो सिंपल सा यहाँ एक BR टैग लगा दो, अभी के लिए BR टैग लगा दिया मैंने, सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये बटन हमारी नीचे आ गई है। बट ये थोड़ी सी चिपक रही है, और थोड़ा नीचे करना हो एक और BR टैग लगा देते हैं, सेव करके देखेंगे तो ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म बन गया है, एक प्रोजेक्ट हमने बना लिया है, कंप्लीटली कंप्लीट कर लिया हमने हमारा एक प्रोजेक्ट। ठीक है, एक हमने फॉर्म बना लिया है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आपने कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक HTML में एक प्रोजेक्ट बना चुके हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। बहुत बार क्या होता है, आपको कुछ फीडबैक लेना पड़ता है, कस्टमर से लेना पड़ता है, तो उसके लिए एक हम लगाते हैं टेक्स्ट एरिया टैग होता है,
टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर नेम आईडी आप लिख सकते हैं, बट नेम आईडी अभी मैं हटा रहा हूँ, इसे हम बाद में देखेंगे। जैसे ही मैंने टेक्स्ट एरिया लगाया, सेव करके हम वेबसाइट पे रिजल्ट देखेंगे तो ये एक टेक्स्ट एरिया आ गया है। इसके अंदर आप जैसे ही प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लगाओगे और जैसे ही आप लिखोगे इंटर फीडबैक या कुछ भी इंटर फीडबैक, सेव करके देखेंगे हम, तो आप देख सकते हो उसके अंदर लिखा आ रहा है इंटर यूर फीडबैक या इंटर फीडबैक। अब इसको यहाँ से टेक्स्ट एरिया में क्या आता है, आप जितना भी जूम इन जूम आउट करना चाहते हो आप उस टेक्स्ट को कर सकते हो, और इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। फीडबैक फॉर्म है ये बेसिकली, ठीक है ना, क्लियर है। इनपुट टाइप टेक्स्ट भी वही काम करता है, बट टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, फीडबैक के लिए थोड़ी हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और आप क्लियरली उसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये हमारा फॉर्म डाटा को हम हटा देते हैं। देखेंगे हम आई फ्रेम, आई फ्रेम क्या होता है। जैसे ही मैं सेव करूंगा आई फ्रेम आ गया। एसआरसी के अंदर आपको तो पता ही है, अब जिसमें हम लिंक ऐड कर लिंक डालेंगे कुछ भी। अब जैसे मैं किसी भी कोई सी भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, लाइक विकीपीडिया, विकीपीडिया विकीपीडिया ओपन कर लेते हैं हम। क्लिक करूंगा मैं इसे। अब देखो सारी वेबसाइट का एक्सेस क्या वेबसाइट वगैरह देती नहीं है, यूट्यूब का एक्सेस देगी नहीं क्योंकि उनकी प्राइवेसी सिक्योरिटी रहती है। विकिपीडिया हमें दे देती है, जैसे हम इसे कॉपी करके, जैसे इसका यूआरएल कॉपी करेंगे हम और आई फ्रेम में हम पेस्ट करेंगे। ये हाँ मैंने पेस्ट करा, सेव करूंगा मैं और अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा। अपनी वेबसाइट पे गया, रिफ्रेश करा मैंने, तो आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट के अंदर विकिपीडिया चल रहा है। आप थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, ये देखिए अपनी वेबसाइट के अंदर विकिपीडिया चल रहा है, बट इसका साइज बहुत छोटा सा है। हम साइज बढ़ाएंगे, पता है मैं विड्थ हाइट दे देंगे हम इसकी। जैसे हम विड्थ देंगे जितनी आपको देना हो, जैसे मैं 600 पिक्सल दे देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे हम, तो आप देख सकते हो उसकी वेबसाइट की विड्थ बढ़ गई है। बट हाइट भी देना पड़ेगा यहाँ, तो जैसे मैं हाइट दे देता हूँ, यहाँ पर हाइट दी मैंने, हाइट मैंने यहाँ दे दिया 800 पिक्सल। सेव करके हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हो ये विकिपीडिया हमारे यहाँ चल रहा है, और विकिपीडिया प्रॉपर वर्क करेगा, फुल फंक्शन के साथ पूरा ही वर्क करेगा। आई फ्रेम बेसिकली हमारा काम क्या करता है, किसी भी पार्ट या पोर्शन जैसे यूट्यूब वीडियो हुई तो उसको पूरा हमारे यहाँ ला के रख देगा। यूट्यूब के सारे कंट्रोल्स हमारे पास रहेंगे जिसमें हम डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई फ्रेम बेसिकली काम क्या करता है, आई फ्रेम बेसिकली काम क्या करता है, किसी भी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में एक्सेस कर लेता है, किसी वेबसाइट की वीडियो को अपनी वेबसाइट में एक्सेस कर लेता है। आई फ्रेम ये काम करता है। क्लियर है सबको। अब इतने कोड को मैं हटा देता हूँ, सेव करेंगे, ठीक है। अब हमारा होता है एक सिलेक्ट टेक। सिलेक्ट टेक क्या काम करता है बताता हूँ मैं। सिलेक्ट एक बहुत बार आपने वेबसाइट पे देखा होगा, आप टी शर्ट लेने जाते हो, शर्ट लेने जाते हो, शूज लेने जाते हो, तो आप जैसे ही शूज पे आपने क्लिक किया, देन उसके नीचे आपका साइज का ऑप्शन आता है कि आप इस पे क्लिक करके अपना साइज सिलेक्ट कर लो कि कौन से साइज का है। उस हिसाब से सिलेक्ट काम करता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने सिलेक्ट पे क्लिक करा, मैं इतने को हटा देता हूँ, इतने पोर्शन को अभी फिलहाल के लिए, बाद में हम देखेंगे क्या है। ऑप्शन जैसे मैं लगाता हूँ, ऑप्शन करता हूँ, ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा, ऑप्शन के अंदर मैं कुछ वैल्यू दूंगा कि ये किस साइज का है, 10 नंबर का, 8 नंबर का, 7 नंबर का। मैंने जैसे यहाँ 7 लिखा, और यहाँ पर भी मैं 7 लिखूंगा, जो मैं अंदर वैल्यू दे रहा हूँ वही मैं बाहर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हम्म, हम्म। तो आप देख सकते हो, बनाओ ना, छोटी सी पास हो ना, अभी तो आप चला रहे थे। तो आप देख सकते हो सिलेक्ट ऑप्शन मैंने यहाँ लिख चुका हूँ और ऑप्शंस में ले लिए। ऑप्शन के अंदर वैल्यू दी 7, इसके अंदर भी 7 दे दी, 8 8 9 9 10 10। अब ये काम कैसे कर रहा है, जैसे ही अपनी वेबसाइट को ओपन करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ मैं अपने शूज या फिर किसी भी चीज़ के साइज सिलेक्ट कर सकता हूँ कि 8 है, 9 है, 10 है, ऐसा सिलेक्ट कर सकता हूँ।
ठीक है ना। अब इसकी जगह आप कुछ नाम लिख सकते हो, शर्ट, टी शर्ट, जो आपका मन करे वो ऑप्शन आप दे सकते हो। सिलेक्ट बेसिकली हमारा ये काम करता है। ठीक है, मैं इतने को कट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, सिलेक्ट वाला हमारा हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे पेज लेआउट टेक्निक्स क्या होती है। देखो, वेबसाइट को एसईओ आपने कभी नाम सुना हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जो हमारी वेबसाइट को टॉप पे लाने का काम करता है। उसमें दो टाइप होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, जितने ज़्यादा अच्छे आपके एचटीएमएल के टैग होंगे, जैसे जहाँ पर जो टैग लग रहा है आप वहाँ वो यूज़ करोगे, तो गूगल उसके पहले वेबसाइट को एनालाइज करता है। जितने ज़्यादा अच्छे टैग होंगे उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक करेगी। उसके लिए सही टैग सही जगह लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही टैग को सही जगह यूज़ करोगे तो आपकी वेबसाइट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली टॉप पे आने लग जाएगी, अच्छी रैंक करेगी। पेज लेआउट टेक्निक्स क्या होती है, जैसे कि आप कुछ हेडिंग बना रहे हो, हेडर बना रहे हो, तो सबसे पहले आप हेडर टैग लिखोगे, उसके अंदर आप पूरा कंटेंट लिखोगे। मेन टैग के अंदर क्या होगा, आप मैंने मेन टैग लगाया, उसके अंदर जितना भी वेबसाइट का मेन कंटेंट है मैं वो लिखूंगा। फुटर टैग क्या होगा, जो आखिरी का जो कंटेंट आता है, लास्ट वाला, जिसमें आप कॉन्टेक्ट नंबर देते हो, ईमेल आईडी देते हो, जो जो भी आप देखते हो कॉन्टेक्ट करने के लिए, उसे हम फुटर बोलते हैं, वो हमारा लास्ट में आता है। तो आप जैसे ही फुटर लिखोगे ना, तो उसके लिए आप फुटर टैग लगाओगे, उसके अंदर फुटर टैग लिखोगे। आप फुटर टैग लगाओगे, उसके अंदर पूरा फुटर का कंटेंट लिखोगे। क्लियर है सबको? नहीं समझ में आया तो अभी हम एग्जाम्पल करके देख लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, इनसाइड मेन टेक के अंदर भी बहुत सारे हम कर सकते हैं। मेन टेक क्या, आप उसके अलावा भी कर सकते हो इन्हें यूज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेन टेक के ही अंदर कर रहे हो। सेशन टेक, सेक्शन टेक क्या होता है, कुछ भी आप सेशन ले रहे हो, जैसे अबाउट का सेशन ले रहे हो, तो आपने सेशन लिखा, उसकी आईडी क्लास दी, आईडी क्लास में बाद में बताऊंगा क्या होती है, आईडी क्लास दी और उसके अंदर पूरा अबाउट का आप सेशन ले रहे हो। आर्टिकल के लिए आप आर्टिकल टैग लगाते हो, उसके अंदर पूरा आर्टिकल लिखोगे। अब आर्टिकल के अंदर आप सेशन टैग ले रहे हो तो इस सच वर्क करेगा, बट क्या होगा, वर्क तो करेगा लेकिन हमारा इश्यू अच्छा रैंक नहीं करेगा। इसके लिए जहां जिस टैग की जरूरत है हम वहां वो उस टैग को लगाएंगे। पैराग्राफ की जगह आप जैसे H3 की जगह आप पैराग्राफ टैग लगा के उसको बोल्ड भी कर दोगे, काम करेगा, बट क्या होगा, वो अच्छी रैंक नहीं करेगी। हेडिंग टैग की जगह हेडिंग टैग, पैराग्राफ की जगह पैराग्राफ टैग लगाना चाहिए। एसेट टैग क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर गूगल एड्स चलते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, पूरी वेबसाइट पूरी बिगड़ जाती है। ठीक है ना। तो एसेट टैग लगाने से क्या होता है, आपने एसेट टैग लगाया, उसके अंदर आप गूगल एड्स चला रहे हो, तो वेबसाइट जब भी गूगल उसको एनालाइज करेगा, तो वो क्या करेगा, जितना भी एड वाला पार्ट है उसे इग्नोर करेगा और बाकी की पूरी वेबसाइट को एनालाइज करेगा और आपकी एसीओ को अच्छा करेगा और अच्छी खासी रैंक पे लाएगा। एसेट टैग के अंदर हम एड वगैरह लगाते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हम देखेंगे डिव टैग होता क्या है। डिव टैग बहुत ज्यादा काम में आता है वेबसाइट के अंदर। डिव मींस डिवीजन टैग। डिवीजन टैग क्या होता है, जब भी आप डिव टैग लेते हो वो बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ लेता है। स्पेन टैग लेते हो तो वो क्या लेता है, जितना वर्ड है उतनी ही स्पेस लेगा। अभी हम इसे करके देखेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। सिंपल सा याद रखना, डिव टैग बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ लेता है ब्लॉक टाइप का, और स्पेन टैग जितना टैक्स है, स्पेन टैग क्या करता है, जितना टैक्स है उतनी ही विड्थ लेता है। चलिए करके देखते हैं इसे। मैंने यहाँ लिया है डिव टैग। डिव टैग के अंदर मैं कुछ ले लेता हूँ, लाइक मैंने कुछ लिख दिया, लाइक जैसे मैंने लिखा बी, जैसे मैंने लिखा फायर, FRE फायर। ठीक है, मैंने फायर लिया। एक स्पेन टैग ले देते हैं तो दोनों का हम डिफरेंस देख लेंगे। स्पेन टैग लिया, इसके अंदर भी मैंने लिखा फायर, सेव करा, वेबसाइट पे वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करेंगे, ये फायर है, ये फायर है, कुछ अंतर तो दिख नहीं रहा। बट अंतर कब दिखता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इंस्पेक्ट करके। आप जैसे ही इस फायर पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो जितना पूरा ब्लू वाला सेशन है वो 100% विड्थ ले रहा है। जो स्पेन वाला है वो बाय डिफॉल्ट जितना वर्ड है उतनी ही विड्थ ले रहा है। अब जब भी आप CSS करोगे तो अब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी से दिखेगा, बट मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ।
यहाँ जैसे ही मैं लिखता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर रेड, तो आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। और जब मैं इस एलिमेंट की लिखता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, इसमें कुछ भी दे देते हैं अपन, बैकग्राउंड कलर लाइक पिंक, तो आप देख पा रहे होंगे जिसमें बैकग्राउंड कलर रेड है वो बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ ली है, और जिसमें पिंक है उसने जितना वर्ड है उतनी विड्थ ली है। डी और स्पेन ऐसा काम करते हैं। इसके हाइट बढ़ाना चाहो तो हाइट बढ़ा दो, जिस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है उस हिसाब से आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। डी और स्पेन हमने देख लिया है। डी स्पेन में क्या हुआ था, डी बाय डिफॉल्ट 100% लेता है, स्पेन क्या लिखता है, जितना वर्ड रहता है उतनी स्पेस लेता है। क्लियर है सभी को? ये ड्यू टैग्स है जो ड्यू के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे H1 है, H1 से लेकर H6 सब ड्यू की प्रॉपर्टी शो करते हैं। आप कुछ भी लिखोगे बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ लेंगे। लिस्ट हुआ, HR टैग हुआ, मेन टैग हुआ, नेव टैग होता है। नेव टैग क्या करता है, नेव बार लेते हैं जब हम नेव टैग यूज करते हैं। प्री हुआ, पी हुआ, ऑयल मिस ऑर्डर द लिस्ट, तो ये ढेर सारे टैग है जो ड्यू की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वीडियो टैग हुआ, एड्रेस टैग हुआ, सारे तो मैं बताने से रहा। धीरे धीरे देखिए अपन इतना कर लेंगे जो कॉमनली यूज होते हैं टैग्स, बाकी सब आपको धीरे धीरे सीखना ही पड़ेगा, और वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ये स्पेन टैग है जो स्पेन टैग्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे एंकर टैग हुआ, बटन हुआ। एंकर टैग जो लिंक ऐड करने का काम करता है, बटन लेने के काम में आता है। सिलेक्ट टैग में बता चुका हूँ। वैसे ये सारे टैग है, आप यूज करके देख सकते हो इन्हें। स्पेन टैग भी हो गया हमारा। अब आईडी एंड क्लास क्या होती है, ध्यान से समझना। आईडी क्या होता है, जैसे कि आप एक क्लास में हो, ठीक है ना, उसमें से 8 बच्चे हैं, तो आपके कुछ रोल नंबर होगा या फिर कुछ भी ऐसी एक आइडेंटिटी देते हैं जो डिफरेंट हो, सबसे अलग हो, पर्टिकुलर उस बच्चे को कॉल करा जा सके, कि ये इसकी एक आईडी दे देंगे कि इसका ये रोल नंबर है, और उस रोल नंबर से उसको डिनोट किया जाएगा। ठीक है ना। आईडी ले ली ID1, यहाँ मैंने एक ड्यू में ले लिया ID2, मतलब ये अलग है ये अलग है। बट ऐसा नहीं होता है, जैसे कि एक क्लास है BC की, उसमें 2 बच्चे हैं, लाइक एक प्रतिभा और एक आयुषी नाम की लड़की है, ठीक है ना। तब वो एक ही क्लास में उनकी एक अलग आइडेंटिटी दे दी है दोनों की, कि इसका ये रोल नंबर है, इसका ये रोल नंबर, लेकिन दोनों तो एक ही क्लास में। अगर मेरे को दोनों को एक जैसा ही काम कराना रहेगा, इसकी कुछ भी क्लास दे दूंगा कि ये MCA की है, ये बच्ची भी MCA की है, दोनों एक ही क्लास में है, तो अगर मेरे को सेम काम करवाना है तो डायरेक्ट मैं उनकी क्लास को कॉल करूंगा, तो उनसे मैं सेम काम करवा लूंगा। अगर पर्टिकुलर एक इंसान से कराना है तो मैं उसको आईडी दे दूंगा कि ये स्पेसिफिक इसकी आईडी है, तो ये काम कर लेगी। क्लियर है सभी को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब देखो ड्यू टेक के अंदर आप जैसे कुछ भी लोगे, मैं आपको थोड़ा पेरेंट और क्लास के बारे में बता देता हूँ। पेरेंट क्लास होती क्या है, ठीक है ना। आपने कुछ भी टेक लिया, लाइक जैसे मैंने यहाँ मेन टेक लिया, मेन टेक के अंदर मैं यहाँ कुछ भी ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया सेशन टेक, ठीक है। सेशन के अंदर मैं कुछ पैराग्राफ टेक ले रहा हूँ, और यहाँ कुछ भी मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ। तो आप ध्यान देना, ये देखिए ये पेरेंट ड्यू है, उसके अंदर हमने चाइल्ड ड्यू लिया है सेशन नाम का, उसके अंदर हमने एक चाइल्ड लिया है पैराग्राफ, ठीक है ना। ये पेरेंट है हमारा मेन, उसके अंदर हमने सेशन लिया है चाइल्ड, उसका चाइल्ड हमने लिया पैराग्राफ, ठीक है ना। अब पैराग्राफ का पेरेंट क्या है, सेशन है, और सेशन का पेरेंट क्या है, मेन है। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी मेन टैग थे हमने देख लिए हैं, जो मेनली यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं। बाकी और भी टैग है जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना और आपको आते ही जाएंगे, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर जर्नी, डिस्ट्रॉय योर सेल्फ टू बिल्ड योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।